हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं क्लैट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट बिफोर दैट अभी मुझे जाना है थोड़ा हॉस्पिटल मम्मी के काम से। ये सिलसिला है हमें तुम्हें यहाँ है उलझन हवा में है ना गिर ही रहा है कैसा कुआ है वक्त अब खुदा ही This is known as Awadh, the bus station. That's one of the most beautiful stations. राते राते जो तेरी बातों पे बातें बताए ना ओरे भागे भागे रे मनवा माने ना माने जो तेरी यादें सो यादें सताए ना खामोशी सहे ना ये नहीं जरूरी आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज मॉक स्कोर। एवरीबडी नोज, सबको पता है कि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक एक बेस है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, मॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट क्या प्रॉब्लम आती है व्हेन यू गिविंग मॉक्स? आप लगातार वर्क कर रहे हैं, बट जब मॉक के स्कोर्स गिरते जाएं, जब मॉक के स्कोर स्टिल हो जाएं, तो कैसे हमें आगे निकलना है? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेटेजिकली, साइंटिफिकली चीजें को बाइफरकेट करेंगे। आज तक किसी ने ऐसा नहीं करा हुआ, आज तक किसी ने ऐसा नहीं बनाया होगा कि हाउ यू साइंटिफिकली बाइफरकेट थिंग्स आउट। आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, इधर यू आर गिविंग क्लैट, आईआईटी, जेईई, नीट। फर्स्टली गाइस, कि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। तो मॉक आप लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो मॉक अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने करी थी, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लैट एग्जाम को निकालने के लिए, वो थी मैंने मॉक नहीं दिया। सो अभी आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टार्ट गिविंग द मॉक्स। तो गाइज, अगर मॉक के स्कोर में मेनली इस समय दो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। पहली प्रॉब्लम ये होगी, मॉक का स्कोर आपका डाउन गिर रहा होगा। द सेकंड प्रॉब्लम इज मॉक का स्कोर आप स्टिल होगा, मतलब बराबर कांस्टेंट फ्लो है। जैसे मेरा भी एक बार फेस आया था व्हेन आई वाज डूइंग प्रिपरेशन, तो मेरा इट वाज ऑफ 200 मार्क्स जब पेपर होता था, तो मेरा 88 पे मॉक स्कोर फिक्स था। मतलब 88 स्कोर बढ़ ही नहीं रहा था। अब मुझे समझना है क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने अपने टीचर से काउंसलिंग कराई एंड शी वाज अ ब्रिलियंट टीचर। बहुत ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस था। शी गाइडेड मी कि मुझे कैसे चीज़ों को वर्क करना है। शी टोल्ड कि हे गाइस, यू नो व्हाट, अगर आपने सब्सक्राइब बटन को रेड से वाइट कर दिया तो पता नहीं मुझे आपको कौन सा खजाना मिलेगा, बट क्लैट तो कंफर्म निकलने के चांसेस हैं। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, इस चैनल में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज वीडियो पड़े हुए हैं, वो वीडियो जरूर देखिए। अब क्या चाहते हैं, कौन सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊं, तो वो जरूर कमेंट डाउन करिए। सो गाइस, अगर आपको और सब्जेक्ट्स को पढ़ना है तो मैं आपको बहुत ही अच्छा ऑफर देने वाला हूँ। अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छी कोचिंग है जो कि एनीवेयर एनी टाइम कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। लाइव रिकॉर्डेड लेसन दोनों कर सकते हैं। और मैं भी ऑल्सो एजुकेटेड एट अनअकैडमी। यहाँ पे आपको एनएलयू एलुमनाइज पढ़ाएंगे। और ये सच्ची बात क्या है कि आप एनएलयू एलुमनाइज पढ़ रहे हैं, मीन्स जिन्होंने क्वालिफाई करा, जिन्होंने क्रैक करा, दे विल टेल कि भाई मैंने कैसे करा, मैंने इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ा, वैसे आप पढ़ोगे, आप भी निकालो। यू विल गेट एक्सेस टू द नेशनल लेवल मॉक टेस्ट। अनलिमिटेड क्विजेस होती हैं, आप समझ रहे हो, अनलिमिटेड क्विजेस। वीकली इवेंट्स होते हैं, एग्जाम टॉपर, एनएलयू टॉपर्स, इन सब के क्लैट टॉपर्स, इन सब के इंटरव्यूज आते रहते हैं, तो उनसे स्ट्रेटजीज भी आपको मिलती रहेंगी। अकेडमी पे एक नया बैच चालू हुआ है जिसका नाम है लॉ फॉर ऑल, जो कि 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। डोंट बी लेट, इस बैच पे तुरंत ज्वाइन हो जाइए। हिंदी प्लस इंग्लिश, बहुत ही वंडरफुल टीचर्स हैं इसमें जो कि आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे चीज़ों को पढ़ना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव लेसन्स भी मिलेंगे, और सब कुछ होता रहेगा। तो गाइस, एक बैच है SN 2.0, ये क्लैट 2023 स्टूडेंट्स की। तो गाइस, जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में वो 11th में जाने वाले, 11th से उनका कोर्स चलेगा क्लास 12th के एंड तक, मीन जब तक वो एग्जाम नहीं दे ले क्लैट का। ये बहुत परफेक्ट टाइम है, मैक्सिमम सिलेक्शन इसी टाइम हो। तो गाइस, बहुत ज़्यादा डिमांड है इन कोर्सेज की। आप समझ पा रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा डिमांड है कि अनअकैडमी आप लोग कुछ चीज़ें फ्री भी दे रहा है। अगर आप 12 मंथ्स का पैकेज लेते हैं तो आपको कुछ मंथ एक्स्ट्रा मिले। तो गाइज, ये सब पैकेज आपको एक चाय और समोसे के दिन के दाम से कम में मिलेंगे। तो व्हाई डोंट यू चेक इट आउट? तो गाइज, आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, और अगर एलॉफ्ट का कोड यूज कर लिया तो आपको ये प्राइस और कम में भी मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू यूज एलॉफ्ट कोड। लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि एवरी फ्राइडे 4 to 5 के बीच में होता है। इस अनअकैडमी के क्लैट कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे टॉपर के इंटरव्यूज रेगुलर आते रहते हैं। शी टोल्ड कि कैसे आपको मॉक को दिखना है, क्यों आपके मॉक में स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, ये आपको समझना है, और ये आपको खुद एनालाइज करना है। कैसे करना है समझ। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई वरी ना करिए, कोई टेंशन ना ले। आई नो बहुत कम दिन बाकी होगा आपके एग्जाम के, कुछ टाइम बाकी होगा, बट कोई वरी ना करिए। वरी करेंगे तो प्रॉब्लम और वर्स होती जाएगी। तो शांति से बैठे, एकदम दिल को, दिमाग को शांत रखें
और अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉक को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। व्हाट? मॉक के सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं, हो सकता है आप क्लैट को लिख रहे हो या नीट को लिख रहे हो, IIT को लिख रहे हो, या आपने उस एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्टली होगा एक स्टैटिक पार्ट होगा जो चेंज नहीं होता है। द सेकेंड पार्ट इज द डायनेमिक पार्ट जो चेंज होता रहता है। तो जैसे मैं एग्जाम की बात करूँ, जैसे एक क्लैट एग्जाम है। क्लैट एग्जाम में क्या होता है, जीके इज अ डायनेमिक पार्ट, उसको हम डायनेमिक पार्ट में रखेंगे। माई अदर थिंग्स आर व्हाट, स्टैटिक। चीजें सेम है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जीके में भी स्टैटिक, जीके स्टैटिक तरफ आ जाएगा। IIT की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी स्टैटिक होती हैं, कोई चीजें चेंज नहीं होती है। तो हम हर चीज को स्टैटिक में रखेंगे, डायनेमिक उनके में कुछ नहीं होगा। सेम इन अदर एग्जाम्स टू। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ डायनेमिक पोर्शन की, आप मॉक दे रहे हैं, डायनेमिक पोर्शन मीन्स जीके जैसा सेक्शन है किसी स्टूडेंट का किसी एग्जाम में, इसमें वीक आ रहा है तो अभी इसकी टेंशन ना लीजिए। क्या कहता हूँ, ये जो एग्जाम है इसको स्कोर एकदम साइड में रखिए। इसमें कम स्कोर आ रहा है, इसका रीजन ये हो सकता है कि उस वीक की आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है, उस वीक का आपने मटेरियल नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, आप उसके अप थ्रू नहीं थे, इस वजह से आपका स्कोर डाउन हुआ है। बट अब आते हैं स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट रिमेन्स द सेम। आपने प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करी होगी तो स्टैटिक पार्ट तो सेम है ना। अगर मे बी मैथ्स में कोई पार्ट है, क्वांट में अगर कोई पार्ट है परसेंटेजेस, तो परसेंटेजेस सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। तो परसेंटेज इज द सेम थिंग। आपने शायद प्रैक्टिस नहीं करा, आपने शायद सारे टाइप को लगाया नहीं, ठीक, तो आपका वहां प्रॉब्लम हो रही है। तो अब स्टैटिक पार्ट में हम लोग को सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कैट में सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स होता है, लीगल रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, और ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, स्टैटिक, ये चेंज नहीं हो रहे। अब इसमें आपके नंबर गिर रहे हैं। यस, दूसरा कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वही हिसाब से उसके स्टैटिक पोर्शंस। तो क्या करेंगे, आपका जितने नंबर का भी एग्जाम है, डायनेमिक को हटा के स्टैटिक के मार्क्स को हमें काउंट करने हैं। व्हाट? डायनेमिक के हमें नंबर ही नहीं करने हैं। जैसे मे बी अगर 150 का एग्जाम है और 40 मार्क्स की जीके आ रही है, 40 मार्क्स का डायनेमिक क्वेश्चन आ रहा है, तो 110 का हमारा क्या हुआ, स्टैटिक पार्ट। 110 आउट ऑफ 150 देखना है क्या स्कोर आ रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब स्टार्टिंग जितने सब्जेक्ट्स है, जितने टॉपिक है, लिख लीजिए। लास्ट के कुछ मॉक को आप एनालाइज करना है। कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले लास्ट के 5 मॉक्स, ये आप पिछले 1 महीने के अंदर आपने जितने मॉक दिए हैं और जहां से आपका मॉक गिरना स्टार्ट हुआ है, स्कोर गिरना चालू हुआ है, वो स्कोर को वहां से हम लोग एनालाइज करना चालू करेंगे। और हम लोग देखते हैं, एक एक्सेल शीट बनाना है हम लोग को, सब्जेक्ट वाइज हर मॉक का नंबर सामने है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में हर स्कोर में मॉक में मेरा कितना स्कोर आया है, अब मेरा इतना स्कोर आया और हर टॉपिक में मेरा कितना स्कोर आ रहा है, हम उस चीज को देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अब देखेंगे कौन सा पार्ट वीक है, ये पार्ट वीक क्यों है। ये पार्ट जैसे मे बी जैसे मैथ्स है, मैथ्स में परसेंटेजेस आपका वीक जा रहा है, तो एक बार क्वेश्चंस को दोबारा देखिए। परसेंटेज देखा आपने, इस मॉक में इतना था, इस मॉक में इतना था, और ये डिक्रीज होने लगा है, डिक्रीज होने लगा। क्वेश्चंस को दोबारा देखिए। तो गाइस, इसके 3 रीजन है आपके स्टैटिक क्वेश्चंस में मॉक स्कोर्स गिर रहा है। पहला रीजन ये है कि आपने पढ़ाई नहीं करी, आई मीन टू से आपने वो टॉपिक को पढ़ा नहीं। जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है, जिस टाइप का क्वेश्चन आया है, वो आपने कभी लगाया नहीं, उस चीज को आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करा, तो उस पर आपके नंबर नहीं आएंगे। द सेकेंड थिंग इज यू फॉरगॉट द थिंग्स। आपके वहां नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि आप वहां भूल गए। आपने उस टॉपिक को पढ़ा था, उसको उन क्वेश्चंस को लगाया था, उस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करा था एंड वो क्वेश्चंस आपको पता था, बट एट दैट मोमेंट यू फॉरगॉट, और यार कंफ्यूजन हो गया आपको वहां पे कि यहाँ का आंसर क्या होना चाहिए। तो ये अगर पोजीशन हो रही है तो मीन्स आपका रिवीजन नहीं हो रहा है। रिवीजन मॉक स्कोर को आपको बहुत ही तेजी से बूस्ट कर देगा। एग्जाम के लिए अगर बहुत कम दिन बाकी है तो पहले रिवीजन पे फोकस करिए, मॉक स्कोर अपने आप बढ़ेगा। मॉक स्कोर अपने आप बढ़ेगा अगर रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन तुरंत करना चालू कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आपका रिवीजन नहीं है, आप पुराने टॉपिक्स को भूल रहे हैं, और पुराने टॉपिक्स तो और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की जो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। इन स्टूडेंट्स का बिल्कुल ही सिलेक्शन नहीं होता है जो पुराना रिवीजन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये जितना उन्होंने पढ़ा है वो भी गलत करके आने वाले हैं। द थर्ड थिंग इज सिली मिस्टेक्स। ये वो स्टूडेंट होते हैं जो सिली मिस्टेक्स करते हैं। ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी मॉक ज़्यादा नहीं दी होते। ये वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ज़्यादा पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करी। अगर एग्जाम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करी, अगर एग्जाम ऑफलाइन है तो ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करी, अगर एग्जाम ऑफलाइन है तो इन्होंने OMR को प्रैक्टिस नहीं करा। तो ये होती है सिली मिस्टेक्स वाले स्टूडेंट्स जो और जो है ये स्टूडेंट ये रीडिंग नहीं कर रहे हैं अच्छी सी, ये क्वेश्चन में तेजी से बाहर रहे हैं, फालतू की मिस्टेक्स कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी नहीं कर रहे हैं अच्छे से। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, मॉक्स को ज़्यादा अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी सिली मिस्टेक तभी हटेगी और हर मॉक से आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। अगर फर्स्ट मॉक में आपका ये मिस्टेक हो रही है तो जस्ट ट्राई कि नेक्स्ट मॉक में ये प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस एक बार क्या हुआ कि मैंने OMR गलत मार्क कर दी, जो भी मैंने एक्चुअल एग्जाम में कर दी थी। तो उसके क्या हुआ था, मेरा बहुत बड़ा स्कोर हो गया, मेरा NLU में हो गया, बट मेरा टॉप NLU मेरे रह गए। क्यों? क्योंकि मैंने OMR को गलत फिल कर दिया। ये सिली मिस्टेक थी, मैंने मॉक्स दिए थे बट वहाँ पे मैं बहुत ही ईजी हो गया था। तो आप समझिए जब भी एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से देना है, सिली मिस्टेक से बहुत ध्यान देना है। ये समझिए सिली मिस्टेक ज़्यादातर आप नोटिस करेंगे उसी क्वेश्चन में हो रहा है जिस क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। इन क्वेश्चन में आपको पक्का विश्वास था कि आप ये क्वेश्चन सही करेंगे, बट फाइनली यू डिड दैट क्वेश्चन रॉन्ग। इस वजह से हमेशा ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन पे डबल डिस्क्लेमर ले लीजिएगा। तो गाइस ये 3 टाइप की मिस्टेक्स होंगी। अगर आपके मॉक स्कोर्स कम हो रहे हैं, ये मॉक स्कोर स्टिल हैं, इस पे वर्क करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपको कोई चीज़ याद नहीं, लर्निंग का पहला पार्ट मैंने बताया, पहला पार्ट लर्निंग है। अगर पहला पार्ट लर्निंग है वो आपसे नहीं हो रही तो राइट एंड लर्न, रिवाइज भी राइट एंड रिवाइज, लिख के करिए हर चीज़। एक बहुत बड़ी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, आप सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी होने वाली है। मेरे साथ लाइफ चेंज करा, मेरे स्कोर्स को इन्हांस करा। सो ये स्टोरी थी क्लास 12 की, व्हेन आई वाज इन क्लास 12। क्लास 12 में जब मैं था तो मेरे एक फ्रेंड था, हिज नेम वाज शशांक जायसवाल। ही इज़ ओरिजिनली फ्रॉम बलरामपुर, बट वो यूपी में लखनऊ में साथ में मेरे CMS स्कूल में पढ़ रहा था। तो क्या हुआ था, जब वो मेरे साथ पढ़ता था वो स्टूडेंट, तो वो मैथ्स में तेज था, वाइल मैं थोड़ा मैथ्स में वीक था क्योंकि मेरी पढ़ने की तरीका गलत था। मैं क्या कहता, मैं क्वेश्चंस को देखता था, उसके सोल्यूशंस को देखता था, ओ ऐसे, अरे ये तो हो जाएगा, ईजी है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ये भी हो जाएगा, अच्छा है, ईजी है, ये भी हो जाएगा। मैं इन क्वेश्चंस को ऐसे बढ़ाते जाता था। ये ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में अप्लीकेबल हो रहा है। मैं चलता था, ठीक है। एक दिन उसने बोला, फिर मेरे गाइस क्या हुआ कि कॉम्परेटिव में मार्क्स गिर गए। कॉम्परेटिव एग्जाम्स होता है जो प्री बोर्ड्स के पहले होता है, उन सब में मेरा मार्क्स टिप करते जा रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों क्यों क्यों, क्योंकि मैं एनालाइज तो करता नहीं था उन एग्जाम्स को भी। ये समझना है तो वो स्टूडेंट ने, वो मेरे फ्रेंड ने बोला कि जस्ट राइट एंड लर्न, राइट एंड प्रैक्टिस। अगर मैथ्स से तो राइट एंड प्रैक्टिस करिए। जीके कोई क्वेश्चन है नहीं याद हो रहा है, राइट एंड लर्न, टाइम लगेगा, देखोगे दिमाग में सब कॉन्शियस में जाएगा जितनी बार आप राइट करेंगे। सेम स्ट्रैटेजीज को मैंने वर्क करना चालू करा और मेरा मैथ्स का स्कोर बढ़ता गया। सेम मैंने क्लैट के एग्जाम में करा। जब मैंने क्लैट के एग्जाम दिया, मुझे जीके बिल्कुल नहीं याद, मुझे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं याद होते थे, बिकॉज मैं लर्निंग थोड़ा सा बहुत वीक थी, मैं लर्न नहीं कर पाता, मैं समझ ही पाता था। तो इसके लिए मैंने क्या करा, उन चीज़ों को मैंने 10-10 बार लिखा। मुझे अगर फॉरेन वर्ड्स नहीं याद हो रहे थे, मैंने 10 टाइम्स उन वर्ड्स को लिखा। एंड आफ्टर दैट, यू नो व्हाट हैपेंड, आफ्टर दैट थिंग, 10 बार लिखने के बाद, अगेन एंड अगेन रिवाइज करने के बाद, वो वर्ड्स आज भी मेरे माइंड में है। और जिन चीज़ों की मैंने प्रैक्टिस तब भी नहीं करी थी, आज वो मेरे दिमाग से वॉश आउट हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, धीरे धीरे धीरे, बट राइट करके हमेशा ध्यान रखें। दी अदर थिंग, जो आपके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, आप पास्ट ईयर्स नहीं लगा रहे हैं। पास्ट ईयर्स नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पास्ट ईयर्स नहीं लगाएंगे तो आपको पुराना पैटर्न नहीं पता चलेगा, पुराने टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लैट में लीगल में कुछ टॉपिक्स आते हैं, ठीक, वो कौन कौन से आते हैं कैसे पता चलेगा, व्हेन यू ट्राई योर पास्ट ईयर्स, आपने पास्ट ईयर्स को लगा रहे हैं तो आपको पता है, ओ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन मैथ्स, मैथ्स में इस टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर इस टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इस टाइप क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूंगा तो ये टाइप हो गए। अब इस हर टाइप के मैं 100 या 1000 क्वेश्चंस ट्राई कर लूँगा। अगर मैंने इतने क्वेश्चन ट्राई कर लिए तो मैं पक्का श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन मुझसे गलत होएगा ही नहीं, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस फॉर दैट मच टाइम। तो सेम आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, पास्ट ईयर्स पेपर को उस एग्जाम के निकालिए। अगर आप एग्जाम में वो क्वेश्चन बिना लगाए जा रहे हैं, वो टाइप बिना सोचेंगे आप वहाँ कर लेंगे, मैं वहाँ पे चीज़ों को डील कर लूँगा। सो एग्जाम में देखिए इतना प्रेशर होता है, ट्रस्ट मी, आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अनलेस वो क्वेश्चन आप पहले से कर रहे हो। उस टाइप के आपने 100 क्वेश्चन लगा चुके हैं, आप उस एग्जाम में नहीं कर पाओगे, बिकॉज इतना प्रेशर रहता है, इतने सब्जेक्ट रहते हैं, टाइम की इतनी कमी होती है, आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा जो फर्स्ट रैंक लाएगा, जो टॉप मारेगा, या जो अच्छा है कॉलेजेस लेगा, IITs लेगा या NLUs लेगा, वो क्या करने वाला है, वो यही करने वाला है, वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पहले से ही लगा लेगा। तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि क्वेश्चन सारे टाइप्स को पहले ही दे लेना। तो पास्ट ईयर से स्टार्टिंग करनी है। तो गाइस ये जब मैं स्ट्रैटेजी बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग सुन रहे हैं बट कुछ ही अप्लाई करेंगे, जो अप्लाई करेंगे वो इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। कीप दिस इन माइंड। तो थैंक यू गाइस, आई होप ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड दिस इज अविनाश तिवारी साइनिंग ऑफ।